तो अब आप कैलकुलेट कीजिए पोटेंशियल एट द कंसेंट्रिक शेल्स। कंसेंट्रिक शेल्स का मतलब एक शेल, उसके अराउंड एक और शेल, और इन दोनों शेल्स का नंबर ऑफ शेल्स का सेंटर सेम, रेडियस अलग अलग हो सकता है। इसको समझने के लिए आपको पहले ये समझना है जो आपको पुरानी क्लासेस में बताया गया है कि अगर कोई शेल है और उस शेल को आपने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और वो चार्ज चला गया सरफेस पे, बीइंग अ कंडक्टर आपको पता है इनसाइड द शेल चार्ज नहीं रहता, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0, और पोटेंशियल का वैल्यू इनसाइड कितना होता है, KQ/R, यानी KQ अपॉन रेडियस ऑफ द शेल, रेडियस ऑफ द शेल, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और आउटसाइड पोटेंशियल डिपेंड करेगा R के ऊपर और Q के ऊपर, सो दैट इज इक्वल टू KQ/r। अब हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल ऑन द सरफेसेस A एंड B। लेट्स सपोज मैं पहले पोटेंशियल ऑन A कैलकुलेट करता हूं, पोटेंशियल ऑन द सरफेस A, तो वो किसकी वजह से होगा, सबसे पहले पोटेंशियल ऑन सरफेस A ड्यू टू दिस क्या, ड्यू टू शेल A। शेल A कहां पे है पुत्र, सरफेस पे है। ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला जो पॉइंट ले लो, इस पॉइंट पे अगर आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हो तो इस चार्ज की वजह से जो कि आपने ए शेल को दिया हुआ है, तो यहां पे पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा, तो कितना होगा सर, सरफेस की वजह से होगा, अभी हम निकाल लेते हैं। प्लस पोटेंशियल ऑन ए ड्यू टू बी भी होगा, ड्यू टू शेल बी। क्यों पुत्र, क्योंकि बी शेल के अंदर, बी शेल के अंदर प्रेजेंट है शेल ए, तो वो मैं इनसाइड वाला पॉइंट लिख लूं, ठीक है पुत्र। अब आप वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, पोटेंशियल एट ए कितना होगा, ड्यू टू शेल ए कितना होगा पुत्र, सरफेस वाला कंसेप्ट लगेगा KQ/R, KQ/R। अब यहां पे चार्ज कितना है, सॉरी QA, और रेडियस कितना है उसका, RA, ठीक है पुत्र। अब आप कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एट ए ड्यू टू शेल बी, अंदर इनसाइड, के चार्ज कितना है उसका, QB। अब यहां पे पुत्र, यहां पे पूछ रहा है वो, यहां पे, तो जहां तक का इसके अंदर का डिस्टेंस है वो आप लोगे RB, क्योंकि अंदर जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा इनसाइड, चाहे आप कहीं पे भी पॉइंट ले लीजिए, तो यहां पे आ जाएगा RB। तो ये होगा आपका नेट पोटेंशियल एट ए। समझ आया। अब हम पोटेंशियल एट बी कैलकुलेट करके देखें। नाउ पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज इक्वल टू से पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू शेल ए पुत्र, शेल ए के आउटसाइड है वो, ये पॉइंट बी शेल ए के आउटसाइड है, ठीक है। प्लस पोटेंशियल ऑन बी, अगेन जितने भी शेल होंगे उन सबका पोटेंशियल ऐड करना पड़ेगा। अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो सिंपल ऐड कर देना, चार्ज नेगेटिव होगा तो सिंपल माइनस कर देना। सो ड्यू टू शेल बी, और शेल बी का क्या आएगा जी, सरफेस, ठीक है मतलब। सो फॉर्मूला आ जाएगा KQ/A, ए की वजह से है ना पुत्र, KQ अपॉन, अब ये बाहर दिया जा रहा था RB प्लस K, अब सरफेस पे है तो इसका चार्ज QB अपॉन रेडियस RB। ये रेडियस RB क्योंकि यहां पे इसका सरफेस RB है, तो सरफेस वाला कंसेप्ट यूज हो जाएगा। सो ये दो टर्म्स अगर आपको समझ में आ गई तब आप आगे क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकोगे। तो कॉन्टिन्यूटी में कंसेंट्रिक शेल्स को अगर अर्थ किया जाए तो क्या होगा। पहला पॉइंट, हम अर्थ के पोटेंशियल को एज्यूम करते हैं 0 वोल्ट पे, यानी कि अर्थ जो है वो 0 पोटेंशियल है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। तो अगर किसी भी कंडक्टर को आप अर्थ करोगे तो इसका मतलब वो 0 पोटेंशियल पे आ जाएगा। अब उसका चार्ज 0 होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है, तो इसीलिए ये पॉइंट यहां पे लिखा है, अर्थ इज सपोज टू बी एट 0 पोटेंशियल, hence the conductor which is earth will acquire a 0 potential, but charge need not to be 0 for earthing conductor। earthing conductor का चार्ज 0 हो जाए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि चार्ज की वैल्यू रीडिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगी, जैसा हम एक क्वेश्चन करेंगे। सो वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एंड चार्ज एट बी शेल। तो आपको क्या दिया पुत्र, शेल ए बी और सी। ए को आपने चार्ज दिया +2 की यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा, बी को आपने चार्ज स्मॉल क्यू दिया जो हमें कैलकुलेट करना है, और ए को चार्ज दिया है, सॉरी ए बी सी को चार्ज दिया है +q, रेडियस स्मॉल r, 2r कैपिटल R। अब आप सिंपल सी बात जानते हैं दैट पोटेंशियल ऑन अ शेल बी विच इज अर्थड, हमें नहीं बाकी चीजें अभी कैलकुलेट करनी, पोटेंशियल ऑन अ शेल बी विच इज अर्थड इज इक्वल टू 0।
ये पॉइंट ध्यान में है आपका? अगर ये पॉइंट ध्यान में, तो बाकी पीछे वाला कंसेप्ट आप कंसेंट्रिक शेल वाला उठाइए। सो पोटेंशियल ऑन बी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑन बी ड्यू टू शेल ए, पहले ड्यू टू शेल ए, और शेल ए के अंदर है बी इनसाइड, ठीक है पुत्र, प्लस पोटेंशियल एट बी अपनी वजह से ही होगा इसका, ड्यू टू शेल ए, ड्यू टू शेल बी एट द सरफेस, एट द सरफेस, प्लस सबका नेट पोटेंशियल जीरो है, नेट पोटेंशियल बी पे जीरो है पुत्र, इन सब की वजह से जो पोटेंशियल आया वो जीरो हुआ है, ठीक है। नाउ पोटेंशियल एट बी अगेन ड्यू टू शेल ए, बी और सी। अब सी रह गया पुत्र, सी के आउटसाइड है वो। अब याद रखिए इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट, आउटसाइड वेरिएबल, इनसाइड कांस्टेंट, आउटसाइड वेरिएबल। तो बस इसी कंसेप्ट को उठाएंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम। तो पोटेंशियल एट बी नेट तो जीरो ही है सर, सो ड्यू टू ए की वजह से अंदर है, तो के इंटू चार्ज कितना है टोटल 2q डिवाइडेड बाय इनसाइड है, तो इसी का रेडियस आएगा, इसका रेडियस कितना है 4r, लिख लो आप, प्लस पोटेंशियल एट बी सरफेस पे के इंटू इसका चार्ज आपने स्मॉल क्यू लिया पुत्र, और इसका रेडियस कितना है 2r प्लस के इंटू अंदर वाले को चार्ज दिया प्लस क्यू डिवाइडेड बाय, अब इसके लिए आउटसाइड सरफेस है, अंदर वाले के लिए आउटसाइड सरफेस है, आउटसाइड पे के क्यू अपॉन स्मॉल आर। अब इसका स्मॉल आर किसके बराबर हो गया 2r के, क्योंकि आप 2r पे कैलकुलेट कर रहे हो ना पोटेंशियल। ये समझ आया पॉइंट? ये सबको समझ में आ गया? मैं दोबारा बता रहा हूं पुत्र, ये नीचे वैल्यूज देखिए, ये हो गया सरफेस पे, ये वाला पॉइंट हो गया इनसाइड, ये वाला पॉइंट हो गया आउटसाइड। इनसाइड और आउटसाइड पोटेंशियल अपने अपने रेडियस के हिसाब से कांस्टेंट रहता है। ये देखिए के क्यू अपॉन आर, यहाँ पे कैपिटल आर बड़े वाले सर्कल के लिए कैपिटल आर 4r है, छोटे वाले बीच वाले शेल के लिए कैपिटल आर 2r है, तो वही वैल्यू मैंने लिख दी। आउटसाइड के लिए क्या हुआ, के क्यू अपॉन स्मॉल आर का मतलब वो डिस्टेंस जहां पे आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हो, तो मैं पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहा हूं पॉइंट बी पे, तो यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 2r, तो वो मैंने लिखा। अब इसको सॉल्व करो, के कॉमन ले जाके उधर कट जाएगा, आर भी कॉमन चला जाएगा, तो इधर क्या बच गया 2q अपॉन 4 प्लस q बाय 2 प्लस q बाय 2 इक्वल टू 0 पुत्र, ठीक है। तो यानी कि यहां पे क्या वैल्यू आ जाएगी 0 इक्वल टू 2 कॉमन ले लो पुत्र, वो भी इधर जाके 0 हो जाएगा, तो 2q प्लस q, यानी कि q की वैल्यू आने वाली है -2q। तो ये है आपके सेकंड वाले शेल के ऊपर चार्ज, सो q इज इक्वल टू -2q। सो यू कैन सी कि वो 0 नहीं हुआ, चार्ज 0 नहीं हुआ, पोटेंशियल 0 हो गया। तो यहां पे आप देखिए हमें कंसेप्ट स्टडी करना है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0 इफ चार्ज इज अवेलेबल ऑन टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। यानी कि अगर चार्ज सरफेस पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0, लेकिन जब आप एज्यूम करते थे, याद कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम एज्यूम करते थे सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज रखा है और उसके अराउंड एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मानते थे, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। याद आया पुत्र? तो सर यहाँ कहाँ 0 हुई? यहाँ पे इसलिए 0 नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे चार्ज अंदर लिया है, लेकिन ये जो हमने शेल बनाया है ये किसी कंडक्टर का या मटेरियल का बना होगा पुत्र, तो इस शेल की थिकनेस हमने यहाँ पे शो ही नहीं की। अगर मैं इसकी थिकनेस शो करूंगा तो कुछ इस तरह से नजर आएगा ये आपको। सपोज ये हमने थिकनेस ले लिया, अब इसकी इसी की थिकनेस है, चार्ज कितना है +q। अब उत्तर यहां से यहां तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल इज 0, मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। बाहर हो सकती है, यहां हो सकती है, यहां नहीं है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। क्यों? क्योंकि सर चार्ज अंदर नहीं है, चार्ज उस कंडक्टर के अंदर नहीं है, बाहर होगा या अंदर हो, मतलब इस रीजन में नहीं है, इस रीजन में जो हमने ये शेडेड किया है ये वाला भी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है पुत्र 0। मेरी बात समझ में आई? तो इसी कंसेप्ट को हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में करेंगे। जब भी आप रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के न्यूमेरिकल या क्वेश्चंस को देखेंगे या सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपने अर्थिंग ऑफ
शेल्स वाला कंसेप्ट क्लियर करना है, सॉल्व कर लेना है, फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज वाले कंसेप्ट पे जाना है, तो वो आपके लिए काफी इजी रहेगा। डायरेक्टली आप सॉल्व करोगे तो बड़ा लेंथी हो जाएगा, आंसर फिर भी आ जाएगा। सो इन दिस केस लेट्स सपोज आपने एक शेल लिया, उस शेल को आपने पॉजिटिव क्यू चार्ज दिया और शेल के आउटसाइड आपने नेट चार्ज -2 क्यू रखा है और आपको कहा यू हैव टू फाइंड आउट द चार्ज जस्ट इनसाइड और आउटसाइड द शेल, जस्ट इनसाइड और आउटसाइड द शेल। तो यहां पे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल ऑफ कंडक्टर इज 0। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर यहां पे 0 है, यहां सारे पे 0 है, तो यानी कि जितना चार्ज यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे होना चाहिए, तो ये प्लस क्यू तो ये माइनस क्यू हो गया। अब नेट चार्ज कितना है -2 क्यू, तो -2 क्यू लेट्स सपोज बाहर रह गया होगा x, रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ ना, तो -2 क्यू मस्ट इक्वल टू अंदर वाला चार्ज प्लस x है वो चार्ज जो अब रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -q। अब आप देख लीजिए -q -2 क्यू हो जाएगा नेट चार्ज, तो इस तरीके से वैल्यू आएगी। अब हम 2 शेल्स लेंगे। अब लेट्स सपोज कर लीजिए आपके पास 3 कंसेंट्रिक शेल्स हैं, शेल ए, शेल बी और शेल सी। शेल ए के सेंटर पे आपने चार्ज रखा +q, ये रहा। शेल बी को आपने नेट चार्ज दिया -2q जो कि आउटसाइड रिजाइड कर रहा है। शेल सी को आपने चार्ज दिया +3q और आपको कहा फाइंड आउट द चार्ज आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑन इनसाइड एंड आउटसाइड द ईच शेल, ए बी सी का निकालना है। अब सबसे पहले पुत्र सेंटर पे चार्ज +q है। अब ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल, इस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तब होगी जब चार्ज इनसाइड 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है जब चार्ज 0 होगा इनसाइड, ठीक है। चार्ज 0 करने का मतलब जितना अंदर है उतना ही यहाँ पे बैलेंस हो जाना चाहिए। तो ये मैंने जो रेड पेन से लिखा है ये है अंदर का चार्ज अभी फर्स्ट शेल में, ठीक है पुत्र। अब नेट चार्ज आपने ए को तो कुछ दिया नहीं था, तो यानी कि नेट चार्ज ए के ऊपर कितना होना चाहिए 0, तो जितना -q है उतना ही +q हो जाना चाहिए। सो ए का अंदर और बाहर का चार्ज पता लग गया। अब हम बी पे चलते हैं पुत्र। बी के +q चार्ज को बैलेंस करेगा -q चार्ज, तो बी के इनसाइड चार्ज कितना आया -q। बी को नेट चार्ज दे रखा था आपने -2q, तो यानी कि अंदर वाला चार्ज और बाहर वाले चार्ज का सम जो है वो -2q आना चाहिए। सपोज वो मैंने रख लिया x, तो x प्लस -q इज इक्वल टू -2q, तो ये अंदर वाला -q है, ये वाला, ठीक है। तो x की वैल्यू आएगी -2q + q -q। अब दोनों का सम देखिए -2q आ जाएगा नेट चार्ज। अच्छा, अब इस -q को बैलेंस किया जाएगा बाय +q चार्ज। तो बाहर आपने चार्ज नेट दे रखा है 3q और आपको x2 लेट सपोज कर लीजिए रीडिस्ट्रीब्यूट होकर चार्ज आउटसाइड रह गया होगा, तो वो कितना निकालना है x2 प्लस अंदर वाला चार्ज इक्वल टू नेट चार्ज। तो x2 की वैल्यू आ गई जी 3q - q इक्वल टू 2q स्मॉल q, जो चार्ज सेम रखें। तो इस तरीके से आप रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। So there is a 3 concentric shells, first A, B and C। A का रेडियस R, B का रेडियस 2R, C का रेडियस 4R, और आपने A को चार्ज किया +q दिया हुआ है और C को चार्ज दिया हुआ है -2q लेट्स सपोज, और आपसे कैलकुलेट करने का कहा है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच शेल A, B और C, और B को आपने अर्थ कर दिया, यानी कि पोटेंशियल एट B इज 0। अब हम यहीं से कंसेप्ट उठाएंगे, अगर पोटेंशियल एट B 0 है यानी कि पोटेंशियल एट B ड्यू टू A होगा पुत्र आउटसाइड, पहला कंसेप्ट वाला, प्लस पोटेंशियल एट B ड्यू टू B सरफेस वाला कंसेप्ट, प्लस पोटेंशियल एट B, सपोज इसके ऊपर चार्ज अब हम कितना रखें, इसको +q इसको x ले लें, दूसरा कुछ चार्ज तो होगा ना, प्लस ड्यू टू C इनसाइड। अब बेटा ये सारे कंसेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे। पोटेंशियल एट B ड्यू टू A की वजह से आउटसाइड है, तो फॉर्मूला क्या होगा, K इंटू इसका चार्ज Q, KQ अपॉन 2R, प्लस K इंटू चार्ज पता नहीं X अपॉन इसका रेडियस 2R, प्लस, ठीक है जी, K इंटू, अभी वेट करो, K इंटू इसका चार्ज कितना है पुत्र -2Q अपॉन इनसाइड का लेते हैं तो पुत्र क्या रेडियस लेंगे, सेम वाला जो उसका अपना है यानी कि 4R। ये समझ आ गया। अब ये पोटेंशियल नेट कितना है 0, तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो भैया, अंदर आ गया Q
K2R कांस्टेंट ले लो, अंदर आएगा Q प्लस X प्लस माइनस 2Q डिवाइडेड बाय 2। ठीक है पुत्र, ये इधर जाके 0 हो जाएगा, 2 से 2 ये भी कट गया, Q है वो आ रहे हैं। ठीक है, ये इधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बचेगी, अब ऐड कर दिए 2 से 2 ये भी कट गया पुत्र। ठीक है, वैल्यू क्या बच गई, Q प्लस एक्स माइनस क्यू इक्वल टू 0। सो Q माइनस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ का चार्ज, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे चार्ज आएगा पुत्र माइनस क्यू, नेट चार्ज 0 है, x की वैल्यू तो यहाँ प्लस क्यू होगा, अगर ये प्लस क्यू तो यहाँ माइनस क्यू होना चाहिए, बाहर सपोज x2 आ जाएगा तो वो कितना होगा, सो x2 प्लस माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस 2q, सो x2 इज इक्वल टू माइनस 2q प्लस q, ये इधर जाके प्लस माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो वैल्यू विल बी माइनस q। तो ये हो जाएगा आपके हर एक शेल के ऊपर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यहाँ प्लस क्यू तो यहाँ डेफिनेटली माइनस क्यू होगा। ठीक है जी, हर शेल के ऊपर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आपको समझ में आ गया। ध्यान से समझिए, क्वेश्चंस कीजिए, आपसे इजीली सॉल्व आउट हो जाएंगे।